मैं आज के इस अवसर पर पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 80वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। उनका आशीर्वाद अयोध्या वासियों पर, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों पर बराबर बना रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन और इस अभियान को निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूज्य संतों के विचार अयोध्या में आकर के मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या में आएंगे तो पूज्य संत इस प्रकार की बातों को कहेंगे, ये उनका दायित्व भी है। मुझे लगता है जो बातें पूज्य संतों के द्वारा यहाँ पर कही गई हैं या कही जा रही हैं, उससे हर व्यक्ति अपने आप से उन भावनाओं को जोड़ता है। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भी निवास कर रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन कैसे हो रहा है, उसमें न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, उसमें विधायिका की अपनी भूमिका है, उसमें कार्यपालिका की अपनी भूमिका है। हमें उन मर्यादाओं को भी ध्यान में रखना होगा। और भाइयों बहनों, आप इस बात को देखिए, मुझे सबसे आश्चर्य तब लगता है जब आज राम जन्मभूमि की बात वे लोग कहते हैं जब जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। मुझे अच्छा लगता है कि चलिए, भगवान ने जैसे भी हो उनके मुंह से अपनी जन्मभूमि की बात तो कहलवा ही दी है। एक प्रकार से यह भी हमारी ही विजय है। आज इस देश में लोकतंत्र की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों ने 1975 में आज ही के दिन लोकतंत्र का गला रोंदने का प्रयास किया था। इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों ने इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द को सर्वाधिक नुकसान अपनी तुष्टीकरण की नीतियों के माध्यम से फैलाया है। और इस देश के अंदर हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक न्याय की बात भी वे लोग कहते हैं जिन्होंने जातीय ताने बाने के आधार पर हिंदू समाज को कमजोर करने की किसी भी प्रकार की उस कुत्सित नीति के और षड्यंत्रों के जो हिस्से बने रहे हैं, वे लोग उस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन जैसे भी हो, यह सच है, अयोध्या की ही ये भावना नहीं, भारत के बहुसंख्यक समाज की ये भावनाएं हैं। और बहुसंख्यक समाज की इन भावनाओं के साथ हम सब की भी भावनाएं हैं कि इस समाधान का एक मार्ग निकलना ही चाहिए। और निकालने के लिए इतने दिनों तक आपने धैर्य रखा है, कुछ दिन और धैर्य रख लीजिए, समाधान का रास्ता अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा। लेकिन धैर्य हम लोगों को इस बात का भी रखना होगा कि जो लोग हमेशा राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध करते थे, जो लोग मंदिर जाने में कोताही बरतते थे, जिनको संकोच होता था, आज जब उनके मुंह से सब बातें निकलती हैं तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके तह में ये कोई षड्यंत्र कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि इसके नाम पर ये लोग कोई दूसरी साजिश रच रहे हो। और उन साजिशों से सावधान होने की आवश्यकता है कि जब एक मर्यादित तरीके से श्री राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद पटाक्षेप की ओर जा रहा है, तब अनावश्यक रूप से जनता के बीच में माहौल खराब करके समाधान की ओर निकलने वाले किसी भी मार्ग के अवरोध के लिए इस प्रकार के वक्तव्य को देना, जिन वक्तव्यों से सामाजिक सौहार्द को तो खतरा पैदा हो ही, लेकिन साथ साथ वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे एक सामाजिक तनाव के माहौल को भी समाप्त किया जा सकता है।
उस तनाव के मार्ग को रोकने की जो कुत्सित चेष्टाएं हो रही हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने न्यायालय में अपील लगाई कि राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित मामले की सुनवाई 2019 के बाद हो। और जो लोग 2019 के बाद सुनवाई की बात कर रहे हैं, वे लोग आज कहते हैं कि मंदिर क्यों नहीं बन रहा है। आपको लगता नहीं, एक तरफ कोर्ट में अर्जी लगाते हैं और दूसरी तरफ यहां समाधान की बात भी करते हैं। ये दोनों बात नहीं चल सकती। भाइयों बहनों, हम सबको इसको समझने का प्रयास करना होगा और इस बात को हम कह सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। स्वाभाविक रूप से अयोध्या में जब भगवान राम, प्रभु राम की कृपा होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं चाहता, किसी को होना ही नहीं चाहिए। फिर इसमें संदेह आपके स्तर पर और फिर इन पूज्य संतों के स्तर पर कहां से विवाद, कहां से संदेह पैदा हो जाता है। इस संदेह के लिए कोई जगह कम से कम हम लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उन षड्यंत्रों को समझें जिन लोगों ने बार बार इसमें अवरोध पैदा करने का प्रयास किया। और मैं इस बात को कह रहा हूं इसलिए आपके बीच में, 15 वर्षों में कितने लोग, कितने मुख्यमंत्री अयोध्या आने का प्रयास किए, कितने लोगों ने अयोध्या में आकर के अयोध्या की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, या मथुरा वृंदावन में जाकर के, या काशी में जाकर के, या चित्रकूट में जाकर के, या प्रयागराज में जाकर के इन समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने का प्रयास किया। स्वाभाविक रूप से अगर आज उनके मुंह से शब्द निकलते हैं तो मान करके चलिए किसी सद्भावना के साथ नहीं, किसी दुर्भावना के साथ वे इस प्रकार की बातों को कहते हैं। एक तरफ कोर्ट में अर्जी लगाएंगे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित मामले का 2019 से पहले सुनवाई न हो, और दूसरी तरफ इस प्रकार की बातें करेंगे कि देखिए इसमें भाजपा कुछ नहीं कर रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकार, वह संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहकर के इस समस्या का समाधान का मार्ग भी निकालेगी। और समाधान का ही ये मार्ग उस रूप में जब निकलने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो कुछ लोग हैं जो उसमें अवरोध पैदा करने का प्रयास करते हैं। आपने इतना धैर्य रखा, मुझे लगता है कुछ दिन और धैर्य रखने की आवश्यकता है। मार्ग समस्या के समाधान की ओर जाएगा, अवश्य जाएगा, इसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस आशावाद में ये दुनिया टिकी हुई है। जहां तक अयोध्या के स्वरूप की बात है, सचमुच अयोध्या का विकास होना चाहिए। वर्षों तक अयोध्या उपेक्षित रही है। अयोध्या में सफाई नहीं होती थी, अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या में लटकते हुए तार अपने आप में एक समस्या बनी हुई थी, एक चुनौती बनी हुई थी। अयोध्या के बुनियादी सुविधाओं के लिए अयोध्या को तरसना पड़ता था। अयोध्या को वैश्विक मान्यता मिले, इस दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे, वास्तव में पिछले वर्ष भी जब मैं यहां पर पूज्य महाराज जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम में आया था, तब भी यहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज और पूज्य अन्य संतों ने इस बारे में अपनी बातों को यहां पर रखा था। और हम लोगों ने अपनी उनके साथ, उनकी पीड़ा के साथ अपने आप को संबद्ध किया था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अयोध्या की इस वैश्विक मान्यता को ही ध्यान में रख करके उस प्रकार के आयोजन यहां पर आयोजित हुए। अयोध्या दीपावली का उत्सव पूरी दुनिया के अंदर अयोध्या के नाम पर जाना जाता है, लेकिन अयोध्या में किस प्रकार से आयोजन होता था कौन देखता है। हमने विस्मृत कर दिया था, हमने अपने अतीत को भुला दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपावली का उत्सव होता है, हमने अयोध्या में ही उस उत्सव को भुला दिया था। और हमारी सरकार ने विगत वर्ष आकर के अयोध्या के इस उत्सव को पुनः वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य किया था। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा जब हम लोगों ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को पुष्पक विमान से उतारने का कार्य किया। बहुत सारे लोगों ने कहा ये सब करने की आवश्यकता क्यों थी। हमने कहा ये तो आवश्यकता थी
हजारों वर्षों की परंपरा को एक बार अयोध्या में पुनर्स्थापित करने का प्रयास हो रहा है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी हमारी सरकार करेगी, हम लोग अपने स्तर पर भी इसके लिए प्रयास करेंगे। कितना बड़ा संदेश हम देते हैं। अयोध्या का मतलब केवल एक चौहद्दी मात्र हमारी नहीं है। अयोध्या की अपनी एक वैश्विक पहचान है और अब वैश्विक पहचान इस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में हमसे कहा कि आखिर दुनिया के अंदर जितने भी ऐसे देश हैं जिन देशों ने अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से रघुवंश की उस परंपरा से, इक्ष्वाकु वंश की उस परंपरा से जिन्होंने कुछ सीखा है, जाना है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके किसी न किसी प्रकार से अयोध्या के साथ उनको जोड़ने का कार्यक्रम होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इस बार दीपोत्सव का जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने दक्षिण कोरिया को जोड़ने का, उसके राष्ट्राध्यक्ष को अयोध्या में लाने की एक योजना हम लोगों ने तैयार की है। आप सब जानते हैं दक्षिण कोरिया किस रूप में अयोध्या के साथ अपना संबंध जोड़ता है। दक्षिण कोरिया का यह मानना है आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी दक्षिण कोरिया के राजकुमार के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था और वहां का जो सबसे बड़ा राजवंश है और राजवंश आज भी अयोध्या के साथ अपना वही भावनात्मक संबंध रखता है। राजनीतिक संबंध अपनी जगह होंगे, लेकिन सांस्कृतिक संबंधों से दुनिया की दूरियों को घटाया जा सकता है और दुनिया की दूरियों को घटाने के लिए ही आज भारत की ऋषि परंपरा के प्रसाद योग को दुनिया के 192 देशों तक पहुंचाने का कार्य भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होता है। मुझे लगता है इस देश के संतों को सर्वाधिक आशीर्वाद मोदी जी को देना चाहिए जिन्होंने भारत की योग परंपरा को एक वैश्विक मान्यता दी है। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से होता आया है, लेकिन कुंभ को वैश्विक मान्यता मिले इसके बारे में कभी किसी भी सरकार के द्वारा प्रयास नहीं हुआ। लेकिन जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनती है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर कुंभ की परंपरा को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ की परंपरा को, प्रयागराज कुंभ की इस परंपरा को शामिल करने का श्रेय भी किसी को दिया जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को दिया जा सकता है, जिन्होंने यूनेस्को के उस वैश्विक मानचित्र पर कुंभ की इस परंपरा को स्थापित किया है। अन्यथा कुंभ की परंपरा के साथ लोग क्या जोड़ते थे? हार्वर्ड में क्या होता था? दुनिया के उन तमाम विश्वविद्यालयों में भारत की परंपरा में किस प्रकार का शोध होता था? एक विकृत दृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास होता था। कहीं पर कुंभ की परंपरा को कहा जाता था ये महिला विरोधी है, कहीं पर कहा जाता था दलित विरोधी है, कहीं पर कहा जाता था पर्यावरण विरोधी है। लेकिन मोदी जी के कारण आज कुंभ को एक वैश्विक मान्यता मिली है और इस बात के लिए भी इन पूज्य संतों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ होना चाहिए कि सभी पूज्य संत एक साथ मोदी जी को भारत की परंपरा को वैश्विक मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें अपना आशीर्वाद दें। और इसीलिए हम लोग सब आते हैं देश के अंदर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात आती है तो भाइयों बहनों, इस देश के गिरिजनों, इस देश के वनवासी में रहने वाले उन भाइयों बंधुओं का, इस देश के हरिजनों का, इस देश के निषादों का, इस देश के अंदर उन जातियों का जिन्हें किन्हीं कारणों से हमने वंचित कर दिया था, समाज की मुख्य धारा से उन्हें हटा दिया था, उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास जो प्रारंभ हुआ है। याद करना, पहली बार इस देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था बनी जब इस देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री इस बात की घोषणा करते हैं कि 2022 तक इस देश के अंदर हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक छत देंगे। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर एक गरीब को एक आवास देने का कार्य करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में एक गरीब को जिसके पास अपना आवास नहीं, 1,20,000 रुपए आवास के लिए, 12,000 रुपए उसके घर में एक शौचालय के निर्माण के लिए, 90 दिन की मनरेगा के अंतर्गत उसको मजदूरी देने का कार्य,
इस योजना के अंतर्गत होगा। ये पहली बार हुआ। अकेले उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में हम लोगों ने 8,85,000 गरीबों के आवास बनाए हैं। शहरी क्षेत्र में यह राशि आवास योजना में 2.5 लाख रुपए, शौचालय के लिए 20,000 रुपए, जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं उन लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की व्यवस्था, जिनके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं उनको निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन देने की व्यवस्था, जिनके पास पेयजल के लिए शुद्ध पानी नहीं, पीने के लिए शुद्ध पेयजल जिन तक नहीं उपलब्ध हो पा रहा है उन तक इस सुविधा को उपलब्ध कराना। आखिर राम राज्य की स्थापना भाषणों से नहीं, राम राज्य की स्थापना पुरुषार्थ से होती है। और पुरुषार्थ तभी जब कहीं पर किसी भी प्रकार का दुख न हो, कोई दरिद्रता न हो, किसी प्रकार की असमानता न हो, किसी प्रकार की कोई अराजकता न हो। और उस प्रकार का दृश्य अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो वह देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पैदा किया है। और उसी का अनुसरण करते हुए प्रदेश के अंदर उस प्रकार का कार्यक्रम हम लोगों के स्तर पर प्रारंभ हो रहा है। आज अगर अयोध्या में विकास के कार्यक्रम आगे बढ़ने प्रारंभ हुए हैं, आज हम पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा या 84 कोसी परिक्रमा के बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि हमारे लिए केवल वोट बैंक हो। वोट बैंक कदापि नहीं, ये हमारे लिए आस्था के साथ साथ समाज को जोड़ने का एक विशिष्ट माध्यम है। आज हम भगवान राम के सखा और उनके शिष्य श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह के उस स्थल पर भी उनकी उस राजधानी का भी विकास कर रहे हैं। आज अगर आप प्रयागराज में जाएंगे, 2019 का कुंभ का आयोजन किस दिव्य और भव्य कुंभ के रूप में आयोजित होने जा रहा है। दुनिया के 192 देशों के प्रतिनिधि, भारत के 6 लाख देशों के प्रत्येक गांव से वहां पर उपस्थिति होने वाली है। हर क्षेत्र का धर्माचार्य वहां पर उपस्थित होने का निमंत्रण प्रदेश सरकार के द्वारा उनके लिए जा रहा है। एक अद्भुत आयोजन होगा। वहां पर संस्कृति से जुड़े हुए लोग, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का जो अद्भुत आगमन होगा, वह सचमुच एक भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास उत्तर प्रदेश के वासियों को, प्रयागराज के वासियों को प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कुंभ के इस आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश और भारत की और सनातन हिंदू धर्म की इस तस्वीर को प्रस्तुत करने का अवसर हमारे पूज्य संतों को, पूज्य धर्माचार्यों को प्राप्त होगा। और इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि हम सबको उस विराटता के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना होगा। और वह विराटता इसी रूप में जो वास्तव में भारत की पहचान है। मुझे आश्चर्य होता है जब राम जन्मभूमि के बारे में चर्चा होती है। मैं उस परंपरा से हूं जिसकी 3-3 पीढ़ियां केवल राम जन्मभूमि को समर्पित होकर के गई हैं। आज से नहीं, 1934 से गोरक्षपीठ से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी है। आज से नहीं, 1934 से। और 1934 से लेकर के आज भी हम उसी भावना के साथ कार्य कर रहे हैं जिस भावना से 1934 में उस अभियान के साथ गोरक्षपीठ जुड़ा था, जिस भावना के साथ 1949 में जुड़ा था, और जिस भावना के साथ 1983 में जुड़ा था, और जिस भावना के साथ 1992 में जुड़ा था, उसी भावना के साथ आज भी हम जुड़े हुए हैं। उससे कतई अलग नहीं है, उससे अलग होने का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि हम किस प्रकार का माहौल देना चाहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था देना चाहते हैं, अयोध्या की पहचान हम किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज अयोध्या एक वैश्विक परिदृश्य पर अयोध्या का एक दृश्य ऐसा उभरता हुआ दिखाई देना चाहिए कि दुनिया देखे। आप थाईलैंड में जाइए, थाईलैंड के राजा अपने आप को राम के वंशज कहते हैं। थाईलैंड की पुरानी राजधानी का नाम अयोध्या था, और अयोध्या के साथ आज भी उन्होंने अपना वही भावनात्मक संबंध जोड़ा हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे, थाईलैंड में आप जब जाएंगे तो वहां के जितने भी राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, वहां की राज परंपरा ने उन राजमार्गों का नाम राम के नाम पर रखा है। राम 1, राम 2, राम 3। हमारे यहां नेशनल हाईवे नंबर 1, नंबर 2 होता है, वहां राम के नाम पर है। राजा ने अपना जो पैलेस था, अपना जो महल था, ग्रैंड पैलेस,
वह रामायण को दान कर दिया है और रामायण को, चित्थाई रामायण को वहां पर चित्रों के माध्यम से पूरे राजमहल के अंदर उकेर करके रखा गया है। विगत वर्ष जब हम लोगों ने यहां पर अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया था, दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा 6 देशों की रामलीलाओं को भी हमने आमंत्रित किया था। वे 6 देश, लोग तमाम प्रकार की चर्चा करते हैं। लंका की भी रामलीला यहां पर आई थी और बड़ी अद्भुत रामलीला थी। कितने ऐसे अच्छे दृश्य थे उसमें। इंडोनेशिया की रामलीला आई थी, सभी पात्र मुस्लिम थे। उन्हें मैंने अपने आवास पर लखनऊ में भी आमंत्रित किया था और उन पात्रों से मैंने जब पूछा, मैंने कहा भी आप तो सब इस्लाम के अनुयायी हैं, आप तो सभी कोई राम का यहां पर पात्र बना हुआ है, कोई हनुमान बना हुआ है, कोई सुग्रीव बना हुआ है, कोई अंगद बना हुआ है, कोई जटायु बना हुआ है, ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा इस्लाम हमारी उपासना विधि है, लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं। उपासना विधि बदली जा सकती है, पूर्वज नहीं बदले जा सकते, और इसलिए राम के साथ हमारा ये संबंध है। क्या भावनात्मक जवाब उनका है। क्या कभी जोड़ने का प्रयास करेगी अयोध्यावासी? कभी उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे? राम के साथ, अयोध्या के साथ इस प्रकार का ये भावनात्मक जो लगाव है, इस लगाव को कौन जोड़ेगा? कंबोडिया की रामलीला यहां आई थी, थाईलैंड की रामलीला यहां पर आई थी, मलेशिया से रामलीला यहां पर आई थी, दक्षिण कोरिया से रामलीला यहां पर आई थी, और तमाम अन्य देशों से पूरी भव्यता के साथ जो आयोजन हुआ था, अद्भुत आयोजन था। यहां की भी रामलीलाएं थी, अयोध्या की स्वयं की रामलीला थी। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हर एक की अपनी मर्यादा है, और याद रखना भगवान राम ने हमें मर्यादा में रखना सिखाया है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान है कि हम मर्यादा में रह करके कोई भी कार्य करें तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। जीवन में सफलता का रहस्य है मर्यादा में रह करके एक निश्चित अभियान के साथ आगे बढ़ना, और उसी मर्यादा में रह करके अगर हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यहां पर हमारे पूज्य संतों ने विगत वर्ष भी जो बातें कही थी श्री अयोध्या जी के विकास के बारे में, हम लोग उसकी पूरी कार्य योजना तैयार किए हैं। कुछ पर कार्य चल रहा है, कुछ पर कार्य बन रहा है। खासतौर पर जब मैं श्री राम जी की पेड़ी पे गया था, वहां पानी सड़ जाता है। पवित्र सरयू मैया का पानी हर घाट पर, सरयू मैया का जल हर घाट पर उपस्थित हो, इसकी तैयारी की जा रही है। और हम लोगों ने एक प्लान की तैयारी की जा रही है। जैसे हरिद्वार में हर जी की पेड़ी में गंगा मैया की एक धारा आकर के और हर जी की पेड़ी से एक अविरल और निर्मल धारा बह रही है, क्या राम जी की पेड़ी में भी इस प्रकार की धारा अविरल हो सकती है? उसकी एक बृहद कार्य योजना बनाने की तैयारी हो रही है। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने इस बात को कहा कि यहां पर अयोध्या और फैजाबाद के जितने भी गंदे नाले हैं सब सरयू जी में मिल जाते हैं। उसकी पूरी कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। सभी नालों को हम टेप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन वह गंदगी यहां न रहे, बीमारी न फैले, उसको ले जाकर के आगे ले जाकर के एसटीपी में डाल देंगे, जिससे सरयू जी में कोई भी गंदा नाला न पड़े और सरयू जी की अविरलता और निर्मलता बनी रहे। यहाँ के लिए जिस प्रकार की पवित्रता की आधार सरयू मैया है, उसकी वो पवित्रता, उसकी वो अविरलता, उसकी वो निर्मलता बनी रहे, उस दिशा में कार्य। यहाँ पर रामलीला की जो अखंड रामायण रामलीला की जो परंपरा थी उसको लोगों ने बंद करवा दिया था, पिछली सरकारों ने बंद कराया था। अयोध्या की रामलीला को बंद करा दिया था, चित्रकूट में कीर्तन की कार्यक्रम को बंद करवा दिया था, सरयू जी की आरती की परंपरा बंद हो गई थी। हम लोगों ने पिछले वर्ष से सभी कार्यक्रम फिर से प्रारंभ करवाए हैं। ये परंपराएं हैं, ये प्रेरणा के स्रोत हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, एक मार्गदर्शन समाज की करती हैं, और ये परंपराएं रहेंगी। जब तक ये परंपराएं रहेंगी, समाज एक ऊर्जा और समाज की जीवंतता बनी रहेगी। उस जीवंतता को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इस व्यवस्था को पुनः एक बार यहां पर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है।
भाइयों बहनों, उस परंपरा को आगे जोड़ने के लिए आज अयोध्या का समग्र विकास का एक नया खाका तैयार हुआ है। अयोध्या की सड़कें अच्छी हों, ये वहां पर उठ रहे तार, नंगे तार, जिसमें कभी कभी बजरंगबली के सेवक और न्यायी भी उसमें लटकते हुए दिखाई देते हैं, इस प्रकार की किसी दुर्घटना का शिकार न हो, उन सबको आईपीडीएस के माध्यम से अंडरग्राउंड केबल डाल करके ऊपर के नंगे तारों से लोगों को दुर्घटनाओं से बचा जा सके, उसके लिए आधा कार्य हो गया, बाकी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। अयोध्या में अयोध्या बनी रहे, अपने नाम के अनुरूप हम लोगों ने अयोध्या को नगर निगम दिया और आने वाले समय में अयोध्या को एक वैश्विक मानचित्र पर लाने के लिए जिस प्रकार की भी कार्य योजना बनानी पड़ेगी, हमारी सरकार और केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उस प्रकार के आयोजन को आगे बढ़ाएगी। इसमें भाइयों बहनों किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज आपकी अपनी सरकार प्रदेश में है, केंद्र में है, पूज्य संतों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और भारत में न केवल तीर्थाटन के लिए अपितु पर्यटन के लिए भी ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकारें करेंगी। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः जब हम लोग सभी यहाँ पर पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 80वें जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर सभी पूज्य संत चरण एकत्र हुए हैं, मैं उन सब से इस बारे में एक बार विनम्र अपील करूंगा और अपील मेरी यही होगी, भगवान राम मर्यादा के प्रतीक हैं और संत भगवान राम की उस परंपरा की उस मर्यादा के वर्तमान समाज में प्रतिनिधि हैं। हमें भगवान राम के प्रतिनिधि के रूप में उस मर्यादा को ध्यान में रख करके इन सभी समस्याओं का सम्यक समाधान का रास्ता उसी मर्यादा में रह करके करना चाहिए, हमें करना पड़ेगा, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ मैं पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का आशीर्वाद इस समाज पर, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों पर, इस पूरे अभियान पर निरंतर बना रहे, जीवे में श्रद्धा सतम के इस भाव के साथ 100 वर्षों तक उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य इस पूरी परंपरा को इसी प्रकार से मिलता रहे, इस विश्वास के साथ मैं उन्हें 80वें जन्म दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ वाणी को विराम देता हूं।